तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। तो आज हम डिफेमेशन का थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है कंसेप्ट ऑफ इन्वेंडो। ये इसेंशियल्स का ही एक पार्ट है, बट इस कंसेप्ट में क्या होता है कि पर्सन प्राइमा फेसी, पहले हम अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं लगता है, लेकिन उसके सेकेंडरी मीनिंग डिफेमेटरी होते हैं। ये सारा कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉट ऑफ डिफेमेशन का ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम इन्वेंडो, एक कंसेप्ट है स्टेटमेंट का, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ डिफेमेशन प्लस इसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन हमने डिस्कस किया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इन्वेंडो क्या है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये इसेंशियल्स का ही एक पार्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस करे वाला है कि पर्सन की रेपुटेशन कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है उसके प्रॉपर्टी से, तो उसका राइट भी है कि अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करे, और सब पर्सन की ड्यूटी भी ये बनती है कि वो किसी पर्सन की इज्जत को खराब ना करे। मेरा राइट है मेरी इज्जत को प्रोटेक्ट करने का, आपकी ड्यूटी है कि मेरी इज्जत खराब ना करे, मेरे अगेंस्ट में कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट आप पब्लिश ना करें। ना तो मैं आपके अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर सकता हूं, ना तो आप मेरे अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो मैं सूट फाइल कर सकता हूं, और तुम करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता हूं, या मैं करूंगा तो आप मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने का लॉ ने अधिकार दिया हुआ है। टू डिफेम मीन्स टू अटैक द रेपुटेशन ऑफ पर्सन। किसी को डिफेम करना मतलब उसके रेपुटेशन पे अटैक करना, ऐसा माना जाता है। तो द डिग्री ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय लॉस ऑफ रेपुटेशन फार एक्सीड्स दैट कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एनी मटेरियल वेल्थ। अगर फॉर एग्जांपल किसी का पैसा गुम हो गया, किसी का मोबाइल गुम हो गया, किसी की वॉच गुम हो गई, किसी के घर पे चोरी हो गई, तो ये सफरिंग बहुत कम है अगर हम किसी की इज्जत से अगर हम उसको कंपेयर करें। अपन बोलते हैं कि किसी की इज्जत अगर चली गई तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है प्रॉपर्टी से, है ना। तो रेपुटेशन अगर किसी की अफेक्ट होती है तो लॉ ने उसके लिए प्रोविजन बना के रखा है कि आप मेरे अगर अगेंस्ट में कोई ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश करते हो जिससे मेरी इज्जत सोसाइटी में कम हो रही है, तो मैं आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करके नुकसान भरपाई क्लेम कर सकता हूं, और ये क्राइम भी है डिफेमेशन, मतलब मैं आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकता हूं। तो इतना इंपॉर्टेंट है पर्सन की रेपुटेशन, और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार पर्सन को दिया गया है। तो तीन इसेंशियल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर प्लेंटिफ को कंपेंसेशन चाहिए तो उसको तीन इसेंशियल प्रूव करना पड़ेगा। पहला ये कि जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने पब्लिश किया है वो डिफेमेटरी है, और दूसरा ये कि वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ को ही रेफर करता है, वो स्टेटमेंट में प्लेंटिफ के बारे में ही बात की गई है। और तीसरा इसेंशियल जो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा वो ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट पब्लिश्ड हो चुका है। अगर स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होता है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा डिफेमेशन के लिए। तो पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट मस्ट बी देयर, वो स्टेटमेंट पब्लिश होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन्वेंडो की तरफ बढ़ते हैं। ये इसेंशियल का ही पार्ट है। मैंने आपसे पहले कहा था द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, हमने डिस्कस किया था कि जब तक स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं होगा पर्सन लायबल नहीं होगा। बट एक कंसेप्ट है कि कभी कभी प्राइमा फेसी अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं लगता है, लेकिन उसके छुपे हुए मीनिंग डिफेमेटरी होते हैं, और इसी को इन्वेंडो कहा जाता है। देखिए, अब इन्वेंडो है क्या? इन्वेंडो मीन्स एन इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड रेफरेंस। इन्वेंडो में डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता है। मैं कह रहा हूं ए इज अ थीफ, ये डायरेक्ट रेफरेंस है, मैं ए को डायरेक्ट चोर कह रहा हूं। ए इज अ फ्रॉड, मैं ए को डायरेक्ट फ्रॉड कह रहा हूं, है ना। अगर हम मैं ए इज अ इनलिजिटिमेट सन, मैं उसको डायरेक्टली ए को रेफर कर रहा हूं मैं, और उसको डिफेम कर रहा हूं। लेकिन इन्वेंडो का मीन्स इनडायरेक्ट रेफरेंस आता है। यहां पर डायरेक्टली तो हमको रेफरेंस नहीं मिलता है, थोड़ा हमको बैकग्राउंड में जाने के बाद पता लगता है कि ये तो स्टेटमेंट डिफेमेटरी है, इंप्लाइड है, एक्सप्रेसली डिफेमेटरी नहीं लगता है, लेकिन उसके छुपे हुए मीनिंग क्या होते हैं? डिफेमेटरी होते हैं। देखिए, अ स्टेटमेंट में प्राइमा फेसी बी नॉट डिफेमेटरी। अगर हम स्टेटमेंट को देखेंगे तो वो डिफेमेटरी नहीं लगेगा, बट
बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम लैटेंट और सेकेंडरी मीनिंग इट मे बी कंसिडर्ड टू बी डिफेमेटरी। लेकिन हम उसके लैटेंट मीनिंग देखेंगे, उसके छुपे हुए मीनिंग देखेंगे, उसके दूसरे मीनिंग देखेंगे, तो वो डिफेमेटरी कंसिडर हो जाएगा। समझ रहे हो? स्टेटमेंट को डायरेक्ट पढ़ते बराबर हमको वो डिफेमेटरी है ऐसा नहीं लगेगा, हमको लगेगा कि ये स्टेटमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसके छुपे हुए मीनिंग, उसके थोड़ा पीछे जाएंगे हम, तब समझ में आएगा कि ये तो स्टेटमेंट डिफेमेटरी है, और इसी को इनवंडो कहा जाता है। ए टेल्स बी दैट सी इज अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉक्टर क्यू। अब देखिए, ए ने बी को कहा कि सी डॉक्टर क्यू के पास ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर मैं कहूं कि आप ये डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है क्या? देखिए, इंसान है तो डेफिनेटली वो बीमार भी होगा, और बीमार होगा तो डॉक्टर से उसको कंसल्ट करना भी पड़ेगा। तो अगर हम कहेंगे कि भाई सी का ट्रीटमेंट डॉक्टर क्यू के पास चल रहा है, तो इसमें डिफेमेशन कहाँ हुआ? तो ये प्राइमा फेसी है। ये स्टेटमेंट पढ़ते बराबर हमको नहीं लग रहा है कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा हम उसकी बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा उसके लैटेंट मीनिंग देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी है। बट इफ डॉक्टर क्यू इज वाइडली नोन एज अ साइकेट्रिस्ट, पीछे जाके पता चला कि डॉक्टर क्यू है कौन, तो पता चला कि डॉक्टर क्यू साइकेट्रिस्ट है। अब क्या हो गया? प्राइमा फेसी वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं था, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेना ये डिफेमेशन नहीं होता, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहा है ये डिफेमेटरी होता है। अब साइकेट्रिस्ट के पास कौन ट्रीटमेंट लेगा? जिसका मेंटल बैलेंस नहीं है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, वही साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेगा। तो अगर हम ये कहेंगे कि क्यू का साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है, तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन प्राइमा फेसी ये स्टेटमेंट क्या था? डिफेमेटरी नहीं था। अब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये भी स्टेटमेंट देखें कि then C may plead by way of innuendo that A has published to B that C is insane। अब यहां पर C क्या कर सकता है? प्लीड कर सकता है इनवंडो के लिए। क्या बोलेगा वो? कि A ने B को ये कहा कि C इंसेन है, क्योंकि वो डॉक्टर क्यू के पास ट्रीटमेंट ले रहा है, और साइकेट्रिस्ट के पास कौन ट्रीटमेंट लेगा? जो इंसेन है वही। तो इनडायरेक्टली क्या कहा गया कि C पागल है। तो C यहां पर डेफिनेटली सूट फाइल कर सकता है और बाय इनवंडो प्रूव कर सकता है ना। अब फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि हम एक पर्सन ने स्टेटमेंट दिया कि ए हैज गिवन अ बर्थ टू चाइल्ड, बराबर है कि ए ने एक बच्चा जन्मा, हैज गिवन अ बर्थ टू चाइल्ड। अब मुझे बताओ कि ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो रहा है क्या? नहीं है, क्योंकि नेचर ने अगर कोई फीमेल है तो डेफिनेटली वो आफ्टर मैरिज उसको इशू हो सकता है, लेकिन प्राइमा फेसी स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं है। लेकिन अगर वो जो ए है वो अनमैरिड है, तो लैटेंट मीनिंग क्या हो गया? डिफेमेटरी हो गया। तो बाय वे ऑफ इनवंडो वो ए सूट फाइल करके डिफेमेशन क्लेम कर सकती है ना। वो शादीशुदा नहीं है और ना ही उसने किसी बच्चे को जन्मा है, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट देता है ए ने बच्चे को जन्मा है, तो ये प्राइमा फेसी स्टेटमेंट तो डिफेमेटरी नहीं हुआ, लेकिन उसके लैटेंट मीनिंग क्या हो गए? डिफेमेटरी हो गए। तो वो ए सूट फाइल करके इनवंडो के जरिए डिफेमेशन को प्रूव करके कंपेंसेशन हासिल कर सकती है। तो इनवंडो में प्राइमा फेसी स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं होता है, लेकिन उसके लैटेंट और सेकेंडरी मीनिंग डिफेमेटरी होते हैं, इसलिए इनवंडो भी डिफेमेशन हो जाता है। तो यही था इनवंडो जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।